Hello students, today we will discuss about the next topic is acid, bases and salts. Your chapter number is 5. This chapter is related to chemistry and heat. आपका जो previous chapter था वो related था physics से. ठीक है, अब बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की. अब हमने जनरली एक बात सुनी है कि हमारे जो किचन के अंदर है डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने देखे हैं, जैसे लेमन हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया या फिर कर्ड हो गई. सबका टेस्ट जो एडिबल सब्सटेंसेस है सबका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है. किसी का टेस्ट साउर यानी कि खट्टा होता है, किसी का बिटर होता है, कोई स्वीट होते हैं, कोई साल्टी होते हैं. ठीक है, ये आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा और देखा भी और टेस्ट करके भी देखा है. ठीक है, अब बात करते हैं कि जितने सब्सटेंसेस आप लोगों ने यूज किए हैं वो जो साउर होते हैं उनको क्या बोला गया और जो बिटर होते हैं उनको क्या बोला गया. अब जो सब्सटेंसेस आपने यूज किए हैं उनके अंदर जैसे लेमन है एंड विनेगर है, दो सब्सटेंसेस आर साउर इन टेस्ट. जो सब्सटेंसेस खट्टे हैं किसमें, टेस्ट में, एंड दे कंटेन्ड एसिडिक नेचर. वो कैसा नेचर कंटेन करते हैं, एसिडिक, तो उनको क्या बोला गया है, एसिड बोला गया है. अब बात करते हैं एसिड एंड बेस की. एसिड एंड बेस, योर फर्स्ट पॉइंट इज एसिड एंड बेस. एसिड किसको बोला गया है, दो सब्सटेंसेस आर साउर इन टेस्ट. जो टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे. अब आप लोगों को पता है टेस्ट में खट्टे क्या क्या होते हैं, लेमन हो गया, विनेगर हो गया या फिर कर्ड हो गया, उसके अंदर भी एक एसिड होता है. ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस टेस्ट में खट्टे होंगे उनको क्या बोला गया है, एसिड बोला गया. तो एसिड के अंदर आप लिख सकते हो दो सब्सटेंसेस are sour in taste. They contain acid. They contain acidic nature. They contain acidic nature. जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको बोला गया है एसिड. They contain acidic nature are called acids. Are called acids. उनको क्या बोला गया है, एसिड बोला गया है. एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा. लेमन एंड विनेगर. विनेगर मीन्स सिरका. उसके बाद तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कर्ड. ये बात समझ आई. एसिड के बारे में पता चला. जितने भी एडिबल सब्सटेंसेस जो होंगे, जो खट्टे होंगे टेस्ट में, दे आर साउर इन टेस्ट, दे आर कॉल्ड एसिड्स. उनको क्या बोला गया, एसिड बोला गया. बेसिस इसका बिल्कुल अपोजिट है. बेस किसको बोला गया, दो सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट. दो सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट. जो सब्सटेंसेस टेस्ट में कड़वे होते हैं. बीटर का मतलब क्या हुआ, जो सब्सटेंसेस टेस्ट में कैसे हैं, बीटर है, कड़वे हैं. दे कंटेन बेसिस नेचर. बेसिस नेचर. दे आर कॉल्ड बेस. दे आर कॉल्ड बेस. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा. जो भी सब्सटेंसेस टेस्ट में कैसे हुए, कड़वे हुए, उनको बोला गया है बेस. अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी आपको एडिबल चीज दे दी है, आप उसको टेस्ट करके क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है, एसिड है या फिर वो बेस है. व्हाट इज एसिड, दो सब्सटेंसेस विच आर, जो क्या होंगे, साउर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे होंगे, उनको बोला गया एसिड्स लाइक लेमन एंड विनेगर एंड कर्ड. एंड दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, उनको बोला गया है बेस. अंडरस्टूड. डिफरेंस पता चला बेसिस एंड एसिड्स के बारे में. अब बात आती है जितने भी सब्सटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं,
क्या हम सबको टेस्ट के थ्रू सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है? नहीं कर सकते। सबको ईडिबल, सारे भी ईडिबल नहीं होते हैं, इसीलिए सबको भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर उस चीज के लिए क्या सोल्यूशन है? उनको बोला गया है इंडिकेटर्स, जो सब्सटेंसेस विच आर स्पेशल सब्सटेंसेस फॉर टेस्ट, जो टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, वेदर एसिडिक और बेसिक नेचर। एसिडिक और किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर देखने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज किए गए हैं टेस्ट करने के लिए, उनको बोला गया है इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेट का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफाई करना, इंडिकेट करना कोई भी चीज, जिसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज है, सारी चीजें जितनी भी होंगी, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, सबको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो उस चीज के लिए क्या सॉल्यूशन है? दोज आर स्पेशल सब्सटेंसेस फॉर द टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, की सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक है, दीज आर नॉन एज इंडिकेटर्स। उनको क्या बोला गया? इंडिकेटर्स बोला गया। तो इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं, दोज आर स्पेशल सब्सटेंसेस for test whether the substance is acidic or basic, whether the substance is acidic or basic, they are known as indicators. ऐसे सब्सटेंस जिनको एसिड या बेसिक की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया है, दोज आर स्पेशल, ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज किया गया है टेस्ट के लिए। पहले उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए यूज किया गया है फॉर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, की वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक है, दे आर नॉन एज इंडिकेटर्स। उसको क्या बोला गया? इंडिकेटर्स बोला गया। ठीक है, आपके लैबोरेटरी के अंदर भी ये यूज होता है। तो इंडिकेटर्स क्या हुआ? ऐसे सब्सटेंसेस जो यूज किए गए हैं किस चीज के लिए? एसिड या फिर बेसिक नेचर चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनको क्या बोला गया? इंडिकेटर्स बोला गया। ठीक है, अब इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट हमारे क्या होंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड हमारे क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल का मतलब ऑब्वियसली जो हमें किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं। जो हमें किसने दिए? नेचर ने। दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। एंड सिंथेटिक जो हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, उनको क्या बोला गया? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हमारे क्या बन जाएंगे? लिटमस। एंड सेकेंड हमारा क्या बन जाएगा? टर्मरिक। थर्ड क्या बन जाएगा? चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारी किसके अंदर होगी? नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर होगी। नेचुरल इंडिकेटर्स का आपको पता ही है यूज क्या है? आइडेंटिफाई करना सब्सटेंसेस को कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है।
ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले लिटमस की, जो कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स हमारा क्या है, लिटमस। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है। तो लिटमस के आगे तुम लिख सकते हो, इट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकला, फ्रॉम लाइकेज। ये कहां से निकला, लाइकेज। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेज। कहां से मिला हमें, लाइकेज, जो वाटर के अंदर होती है ग्रीन कलर की। अब बात करते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है। अब बात आती है कि जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाएगा तो हमें कौन सा कलर मिलता है, और बेसिक के साथ किया जाएगा तो वो हमें कौन सा कलर देगा। वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। अब जब इसको ऐड किया गया, when it is added to a acidic solution, when it is added to a acidic solution, जब इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, इट टर्न्स इनटू रेड। ये किस कलर में हो गया, रेड कलर में टर्न हो गया, इट टर्न्स इनटू रेड। हमने लिया एक लिटमस, लिटमस को हमने एसिडिक, अगर उस एसिडिक सॉल्यूशन में डालने के बाद वो रेड है, रेड हो गया टर्न, यानी कि रेड हो जाता है उसका कलर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। यदि किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद वो ब्लू हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। तो सेकंड पॉइंट इसका ये आता है, एड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, जब इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया गया, इट टर्न्स इनटू ब्लू। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा लिटमस के बारे में, जो एक मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है, हमें दिया नेचर में। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, हमें कहां से मिला, लाइकेन से मिला। जब लिटमस को तुमने ऐड किया है एसिडिक सॉल्यूशन में, टर्न्स इनटू रेड, ये किस कलर का हो गया, रेड का। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस को ऐड किया गया तो कलर कौन सा आया, रेड आया। When it added to a basic solution, it turns into blue, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बात थी लिटमस की। लिटमस ने आइडेंटिफाई कर दिया सॉल्यूशन को। अगर सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो ब्लू हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। अगर टर्न हो जाता है रेड में तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटमस के ऊपर कि लिटमस किस फॉर्म में मिलता है। लिटमस it is found in the form of a solution and a strip of the paper. It is found in the form of, किस फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल सकता है, और द स्ट्रिप्स ऑफ ए पेपर, द स्ट्रिप्स ऑफ ए पेपर, पेपर की जो स्ट्रिप्स होती है उनके फॉर्म में मिल सकता है। अब वो स्ट्रिप किस किस कलर की होंगी, रेड या फिर ब्लू कलर की, रेड एंड ब्लू कलर की। ठीक है, ये था आपका लिटमस, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है किसका, नेचर का, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। अब सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड हमारा आता है टर्मरिक। Second, natural. Turmeric is also a natural indicator. टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो मोस्टली हम अपने किचन के अंदर यूज करते हैं। तो किचन के अंदर यूज करते हैं तो उसका जो यूज है, जो उसका चेक है, वो कहाँ किया जाएगा, एडिबल चीजों पे। अब देखो, बात करते हैं टर्मरिक की। हमने टर्मरिक पाउडर ले लिया, टर्मरिक पाउडर के अंदर कुछ वाटर के ड्रॉप क्या कर दिए, ऐड कर दिए, एंड मेक अ पेस्ट। यहां लिख सकते हो तुम सारी चीजें। लेट अस टेक टर्मरिक पाउडर, टेक अ टेबल स्पून,
टेक अ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर and add into water and add into water ऐड कर लिया and make a paste and make a paste। एक पेस्ट रेडी कर लिया हमने टर्मरिक पाउडर को वाटर के साथ ऐड करके। अब उसको क्या किया, पुट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर है जिसके पास मैक्सिमम पावर होती है एब्जॉर्बिंग की। मान लिया लेबोरेटरी के अंदर हमें इंक वाला कोई काम करना है तो एब्जॉर्बिंग के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है उस पेपर को बोला जाता है ब्लॉटिंग पेपर। तो हमने उस पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर के अंदर पुट किया एंड कट इनटू द थिन स्ट्रिप्स, और उसको थिन स्ट्रिप्स के अंदर कट कर दिया एंड पुट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, पुट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर क्या कर दिया, उसको रख दिया, किसको, जो टर्मरिक का पेस्ट बनाया है, एंड कट इनटू थिन स्ट्रिप्स, एंड कट इनटू थिन स्ट्रिप्स, और उसको क्या कर दिया, पतले पतले स्ट्रिप्स के अंदर काट दिया। अब देखो हमारे लिए ऐसा सॉल्यूशन रेडी हो गया जिससे हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब आती है इसकी मेन पॉइंट की बारी। हमने इसको स्ट्रिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, टर्मरिक पाउडर के अंदर टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया, उसके अंदर वाटर ऐड किया और पेस्ट बना लिया, फिर उसको पुट कर दिया एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एंड कट इनटू थिन स्ट्रिप्स एंड ड्राई। आफ्टर ड्राई, यहां लिखोगे तुम पुट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर एंड आफ्टर ड्राई, सुखाने के बाद, आफ्टर ड्राई, सुखाने के बाद कट इनटू ए थिन स्ट्रिप्स, पतले स्ट्रिप्स के अंदर उसको कट कर दिया। अब बात करते हैं स्ट्रिप्स की। जब उस स्ट्रिप्स को व्हेन स्ट्रिप डिप इनटू ए एसिडिक सॉल्यूशन, जब एक स्ट्रिप को क्या किया गया, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया, तो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में आया तो उसका कलर कैसा हो गया, येलो। बट जब बेस के कांटेक्ट में आया, जब हमने इसकी एक स्ट्रिप को डीप कर दिया बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कलर्स आपको लर्न करने हैं अच्छे से। हमने लिटमस पेपर के अंदर जब एसिड के अंदर लिटमस पेपर डाला था तो वो टर्न हो गया था रेड के अंदर, और जब बेस के अंदर डाला था तो वो टर्न हो गया था ब्लू के अंदर। अब बात की हमने टर्मरिक यानी कि सेकेंड इंडिकेटर की, जब एसिड के कांटेक्ट में आया तो येलो और जब बेस के कांटेक्ट में आया तो रेड। ठीक है, जब कलर येलो हो गया तो वो कौन सा नेचर है, एसिडिक है। जब कलर रेड हो गया तो नेचर कौन सा है, बेसिक नेचर है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं थर्ड हमारा नेचुरल इंडिकेटर था, थर्ड नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स के बारे में। चाइना रोज पेटल्स हमने क्या किया, कोलेक्ट सम पेटल्स, इस रोज की कुछ पेटल्स को क्या कर लिया, कोलेक्ट कर लिया एंड पुट देम इनटू ए बीकर, उन सबको बीकर के अंदर डाल लिया। स्टेप वाइज लिखते जाओ, कोलेक्ट सम पेटल्स, कोलेक्ट सम पेटल्स, कुछ पेटल्स हमने लिए हैं, उन पेटल्स को put them into a beaker, put them into a beaker, हमने उनको क्या कर लिया, बीकर के अंदर डाल लिया एंड एड इनटू ए वार्म वाटर, एक गर्म पानी उसके अंदर और ऐड कर दिया एंड एड वार्म वाटर, और उसके अंदर क्या किया, गर्म पानी ऐड कर दिया। जब इन सब का मिक्सचर बन गया तो रेडी हुआ क्या, एक सॉल्यूशन, कलरफुल सॉल्यूशन। वी ऑब्टेन्ड, एंड आफ्टर सम टाइम, यहां लिख लेना आफ्टर सम टाइम,
after some time we obtain colorful solution. हमें कुछ टाइम बाद क्या मिला? कलरफुल सॉल्यूशन मिला. अब वो कलरफुल सॉल्यूशन क्या चीज है? वो इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करेगा एसिड्स को और बेसिस को. अब ये रेडी हो गया हमारे लिए. अब जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, क्या जो सॉल्यूशन हमारा रेडी हुआ है, ये सॉल्यूशन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो डार्क पिंक कलर शो करेगा. डार्क पिंक यानी कि मजेंटा. ठीक है. और जब बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा? ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा. अंडरस्टूड. अब ये थर्ड नेचुरल इंडिकेटर की बारी है जहां हमने कलर्स को आइडेंटिफाई किया है. जब डार्क पिंक कलर आएगा सॉल्यूशन में डालने के बाद तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, एंड व्हेन वी ऑब्टेन ग्रीन कलर द सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर. ठीक है. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रिवाइज कर लेते हैं एक बार. फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, वो एसिड है या वो बेस है. हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और सिंथेटिक. नेचुरल जो हमें नेचर ने दिए हैं. नेचुरल के बारे में हमने पढ़ा लिटमस. लिटमस को हमने रेडी किया. अब लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आया तो उसने टर्न्स इनटू रेड, वो रेड कलर में टर्न हो गया. जब बेस के कांटेक्ट में आया तो ब्लू कलर में टर्न हो गया. ठीक है. फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट टर्मरिक. हमने टर्मरिक का सॉल्यूशन रेडी किया. किस चीज के लिए? इंडिकेट करने के लिए. जब एसिड के कांटेक्ट में आया तो उसने दिया येलो कलर, और जब बेस के कांटेक्ट में आया तो उसने दिया रेड कलर. थर्ड इंडिकेटर हमारा था चाइना रोज पेटल्स. हमने इसका भी सॉल्यूशन रेडी कर लिया. चाइना रोज पेटल्स को, कुछ पेटल्स हमने कलेक्ट किए, वार्म वाटर के अंदर उनको डाला, तो एक कलरफुल सॉल्यूशन जब आया, वो सॉल्यूशन हमारा इंडिकेटर बन गया. उसको जब हमने एसिड के कांटेक्ट में लेके आए तो डार्क पिंक कलर आया, और जब बेस के कांटेक्ट में लेके आए तो ग्रीन कलर आया. तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर. अब इसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोप्थलीन, जो हमारा लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है. सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर हमने यूज किया फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन, PHAL. ठीक है. अब ये जब कांटेक्ट में आता है तो क्या कलर देता है? एसिड के कांटेक्ट में आया तो क्या कलर दिया, और बेस के कांटेक्ट में आया तो क्या कलर दिया? जब फिनोप्थलीन को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं बेस एसिड के, फिनोप्थलीन को हमने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन कलरलेस बन गया. यानी